अब लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा। इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता। आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी, इसीलिए सब लोग सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में बड़ा फैसला लेने वाले हैं, रवाना हुए हैं और बड़ा बयान भी सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और बैठक के पहले पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है कि क्या सीएम नीतीश कुमार इस बार भी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चौंकाने वाला फैसला लेंगे। बैठक कल होने वाली है, 29 तारीख को बड़ा दिन होगा। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था, तो दूसरी जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अध्यक्ष बन गए थे और उसके बाद एक और जब बैठक हुई तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथों में पार्टी की कमान ले ली थी। यानी बड़े बड़े फैसले, चौंकाऊ फैसले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली की बैठक में लिए जाते रहे हैं और इस बार भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली रवाना हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए। क्या कुछ बोल रहे हैं मदन सहनी, सुन लीजिए आप। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप लोग दिल्ली में जा रहे हैं, क्या कुछ? ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। अब लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी होगा, चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव का उनका केंद्रीय असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा। इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता। सम्राट चौधरी कहे कि तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बैठक है, पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वैसी स्थिति में उन्होंने अश्विनी चौबे के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें अश्विनी चौबे ने कहा कि अब बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, 2025 का विधानसभा चुनाव। वैसी स्थिति में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में क्या होगा, बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इस पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। हम आपको बताएं, हलचल तेज है पटना से लेकर दिल्ली तक और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो हम आपको बताएं कि 29 तारीख को सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इससे पहले 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। यानी 29 तारीख की सुबह से ही हलचल तेज होगी। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या नीतीश कुमार कोई चौंकाऊ फैसला लेंगे? क्योंकि वो अचानक अपने फैसले के लिए जाने जाते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से फैसला लेते हैं, चाहे सरकार बदलने की भी बात हो, वो भी फैसला चौंकाऊ होता है। और अब ये पार्टी का फैसला है। पार्टी में जिस तरह से ललन सिंह को अचानक से हटाया गया और सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान ली, उसके बाद माना जा रहा है कि पार्टी के किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं। और हम आपको बताएं कि अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है। वैसी स्थिति में पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बैठक। 2025 के लिहाज से भी, विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक में चर्चा होगी। और आपको बताएं कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संपन्न हुए आम चुनाव की समीक्षा की जाएगी। जदयू की प्रदेश इकाई ने चुनाव संपन्न होने के बाद इसका अध्ययन कराया था। जदयू ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे, जिसमें 12 सीटों पर उसे सफलता मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन सभी 16 सीटों की रिपोर्ट के आधार पर यह विमर्श होगा कि पार्टी का कोर वोट बैंक किस तरह से उनके पक्ष में सक्रिय रहा, इसी तरह घटक दलों से उन्हें किस तरह से मदद मिली।
ये चर्चा की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक है 2025 के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इस बैठक में अपने 12 सांसदों को नया टास्क भी देंगे। यानी 2025 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुत कुछ होने वाला है। सांसदों को टास्क दिया जाएगा, उन्हें अपने क्षेत्र में जो है इस टास्क को पूरा करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल जदयू के जो मंत्री हैं किस प्राथमिकता के तहत अपना काम करेंगे, ये भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होगा। यानी नीतीश कुमार दिल्ली में कई बड़े फैसले ले सकते हैं और कुछ फैसले चौंकाव भी हो सकते हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।